नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के द्वीप समूहों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूहों के बारे में जो है जानेंगे। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आगे की चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जाना था, जिसका विस्तार जो है गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसाद यानी सेडिमेंट के जमाव से जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है निर्माण हुआ था, जिसका विस्तार राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में ये जो है फैला हुआ था। और इसके बाद हमने जाना था जो उत्तर भारत का विशाल मैदान था, इसको हमने 4 भागों में बांटकर पढ़ा था। कौन कौन से 4 भाग थे? पहला था भाबर क्षेत्र, दूसरा था तराई क्षेत्र, तीसरा था बांगर और चौथा था खादर क्षेत्र। यदि हम बात करते हैं भाबर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो आपने देखा होगा हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, जिसकी सबसे नवीनतम यानी नई श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। जब शिवालिक हिमालय से नदियां बहती हुई आती हैं तो शिवालिक हिमालय को जो है काट देती हैं, क्योंकि यह अभी नया पर्वत है और इसकी चट्टानें मुलायम हैं। तो इसके अवसाद को जो है दोस्तों अपने साथ बहा कर ले आती हैं, और जो मोटे मोटे पत्थर जो हैं अपने साथ ये काट कर लाती हैं शिवालिक पर्वत को। तो इन पत्थरों को ज़्यादा दूर तक जो है बहा कर नहीं ले जा पाती हैं, इसीलिए जो है नदियाँ इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं, यानी भाबर क्षेत्र में नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं, मतलब दिखना बंद हो जाती हैं। और साथ ही यदि बात करते हैं, इस क्षेत्र में खेती नहीं होती है और साथ ही वनस्पति का अभाव पाया जाता है। और यह क्षेत्र जो है 8 से लेकर 16 किलोमीटर लॉन्ग है, तो ये आपको याद रखना। दूसरा आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है दलदली भूमि होती है और हर समय जो है नमी वाली भूमि जो है रहती है। यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है। साथ ही इस क्षेत्र में जो है नदियाँ दोबारा से बाहर से बहना जो है स्टार्ट कर देती हैं, यानी नदी दोबारा बाहर से स्टार्ट कर देती हैं बहना। इस क्षेत्र में खेती अच्छी तरीके से जो है की जाती है, खेती के लिए उपयुक्त तो माना जाता है और साथ ही यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो लंबाई जो है 20 से लेकर 30 किलोमीटर लॉन्ग जो है ये क्षेत्रफल फैला हुआ है इसका। अब यदि हम बात करते हैं बांगर क्षेत्र, नदी बेसिन के दूर पाया जाता है और साथ ही यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और खादर क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर जो है फसलें जो है उपयुक्त नहीं हो पाती हैं। चौथा है कौन सा दोस्तों? चौथा है खादर क्षेत्र, जो कि नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है और यहाँ पर जो है हर साल नई जलोढ़ मिट्टी जो है जम जाती है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा नदियाँ जो है बहुत सारी नदियों में बाढ़ आती है, जहाँ तक नदियों का बाढ़ का पानी जाता है वहाँ तक जो है नई जलोढ़ मिट्टी जो है जम जाती है। और जहाँ तक ये बाढ़ का पानी जाता है उसी क्षेत्र को जो है क्या खादर क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी जो है जम जाती है और खेती के लिए जो उपयुक्त तो मानी जाती है। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। और इसके बाद जो है भारत के द्वीप समूह स्टार्ट किए थे। द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है? तो जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों दिशाओं में जो है पानी से घिरा हुआ होता है, तो वह द्वीप या आइलैंड जो है कहलाता है। ये नदियों में, सागरों में, महासागरों और झीलों में जो है पाए जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, और साथ ही हमने बात की थी लक्षद्वीप की, कहाँ पे है? ये अरब सागर में है। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास है अब चर्चा करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे अब दोस्तों बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीप कितने हैं? 572 अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कितने 572 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। नया नाम कर दिया गया है इसका श्री विजयपुरम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यह है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। ये है प्रायद्वीपीय भारत। इधर पड़ता है ये अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में क्या है दोस्तों? इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी, जहाँ पर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैंने मैप जो है बना रखा है।
अब दोस्तों यहाँ पे छोटा सा जो लैंडफॉल द्वीप है, ये जो सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये फिर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेट निकोबार जो है सबसे दक्षिणी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अब यहाँ पे दो जल संधि पाई जाती है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो है, ये जो पानी का पतला सा रास्ता है इसको कहते हैं डंकन पास। अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जो एक जल संधि पाई जाती है जिसको 10 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो ये जो एक मृत यानी सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो भारत का जो है सुषुप्त यानी मृत ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम है। सुषुप्त यानी मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है जहाँ से वर्तमान समय में कोई भी लावा मैग्मा नहीं निकल रहा है, तो उसको सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी जो है कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों बैरन द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जहाँ से वर्तमान समय में भी जो है लावा यानी मैग्मा जो है निकल रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है जो कि उत्तरी अंडमान के ऊपर पड़ता है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो इंदिरा पॉइंट स्थित है जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर। तो कौन कौन से पर्वत शिखर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं? जैसे सैडल पीक है, तो ये आपको याद रखना है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 732 मीटर। ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। कई बार पूछा गया है सैडल पीक के बारे में। सैडल पीक कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में है। और ये उत्तरी अंडमान किसका द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसकी हाइट है 732 मीटर और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डिओबोली यह मध्य अंडमान पर है, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान पर, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान पर और माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो ये 5 पर्वत हैं जिनसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हैवलॉक द्वीप की। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है जिसका नया नाम है स्वराज द्वीप। नील द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है जिसका नया नाम है शहीद द्वीप। रोज द्वीप भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है जिसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है कर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव जो है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में सबसे छोटा द्वीप देश है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब आते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, यानी नदी में जो है सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा है? माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो दोस्तों ये जो है नदी बह रही है असम राज्य में। अब नदियाँ आप सभी को पता है अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद बहा कर लाती हैं, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर। तो इनको जो है जब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर बहती है तो इसने जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है अपसादों का क्या इकट्ठा कर दिया, एक ढेर, जिसको जो है माजुली द्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। और ये नदियों में जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का है सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में? पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में है पम्बन द्वीप। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। साथ ही इसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है दोस्तों, ये है भारत, ये है श्रीलंका। अभी यहाँ पे पड़ता पम्बन द्वीप, ये है मन्नार की खाड़ी और यहाँ पे है पाक की खाड़ी। यानी जो ये पम्बन द्वीप है इसके पश्चिम में मन्नार की खाड़ी और पूरब में क्या है? पाक की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब यहाँ पे बात करेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में। ये पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है और ये पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। साथ ही श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जहाँ से जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से जो है उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है, यानी जहाँ से जो है सैटेलाइट लॉन्च जो है किए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों व्हीलर द्वीप के बारे में। तो व्हीलर द्वीप की बात की जाए तो ये उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर, नया नाम इसका रख दिया गया अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नया नाम रख दिया गया है। यहाँ से मिसाइलों का परिक्षेपण जो है किया जाता है, यानी जो ये व्हीलर द्वीप है उड़ीसा के तट पर स्थित है। नया नाम इसका अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया और यहाँ से जो है मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है, जैसे अग्नि है, आकाश है और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का यहाँ से परीक्षण यानी टेस्ट किया जाता है। मुंबई जो है सोलसैट द्वीप पर स्थित है और ये अरब सागर में है सोलसैट द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे? 8 किलोमीटर पश्चिम में। वेलिंगटन द्वीप की हम बात करेंगे तो ये मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल द्वीप है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। कहाँ पे? केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अरब सागर की। ये तो हमारा हो गया लक्ष्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह कंप्लीट। अब आते हैं किसके बारे में? लक्षद्वीप समूह के बारे में। ये है दोस्तों लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप समूह। ये सारे लक्षद्वीप के द्वीप हैं। ये कहाँ पे? अरेबियन सी में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या है 36। इनका निर्माण जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है और राजधानी है कावारत्ती। प्रवाल भित्ति क्या होता है दोस्तों? एक समुद्री जीव होता है, 2 सेंटीमीटर लंबा समुद्री जीव होता है, जो कि करोड़ों लाखों की संख्या में रहते हैं और ये जो है चूना खाकर बड़े होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनका जो कबर होता है ये जो है कठोर चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण जो है एक द्वीप का निर्माण जो है हो जाता है। और लक्षद्वीप जो है इन्हीं प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। राजधानी क्या है? कावारत्ती। ये रही कावारत्ती। अगेती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप जहाँ पे हवाई अड्डा है। अगेती, ये रहा अगेती द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? एंड्रोथ द्वीप। ये है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप ये है मिनिकॉय द्वीप, जो कि लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि हो चुके हैं कंप्लीट, और कल की क्लास में हम नदियों को स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।